हेलो, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग ईमेल से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये ईमेल है क्या, ईमेल कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ ईमेल जो है दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, ई प्लस मेल। ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक, मेल ये डाक होता है। तो इस तरह से ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक मेल कैसे बनाया जाता है? तो जब हम लोग ईमेल बनाते हैं तो उस समय हमें ईमेल में पता लिखना पड़ता है, और जब पता जो हम लोग लिखते हैं वह हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है। जब मेल में हम लोग पता लिखते हैं तो पहले एड्रेस डालते हैं, उसके बाद @ डालते हैं, फिर gmail.com डालते हैं। ठीक है, तो एड्रेस में जिसके नाम से मेल बन रहा है उसका नाम लिखा जाता है, या जिस नाम से मेल बनाना हो वहाँ नाम उसका लिखा जाता है। यदि सपोज हम लोग रमेश लिखते हैं, उसके बाद @gmail.com, ये हमारा क्या हो गया, पूरा एड्रेस हो गया। तो इसका जो पता जब हम लोग लिखते हैं तो इसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? यूजर नेम में जिसके नाम से ईमेल बनाया जा रहा है उसका नाम लिखेंगे हम लोग, क्लियर। उसके बाद बी में आता है @ क्या है, सिंबल है, नाम के बाद वो सिंबल लगाना पड़ता है। तीसरा है डोमेन नेम, इसके अंतर्गत जैसे हम लोग gmail.com लिखेंगे या yahoo.com लिखेंगे तो इसमें से कोई भी एक लिखा जाता है। जब ये तीनों हम लोग लिख लेते हैं तो वह एड्रेस हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है, क्लियर। इसके बाद जब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तो नंबर 2, पहला क्या है, ईमेल का पता, दूसरा जो है वह सब्जेक्ट मैटर आता है। सब्जेक्ट मैटर यानी बॉडी पार्ट। तो सब्जेक्ट मैटर में हम लोग जिस तरह से फॉर्मल, इनफॉर्मल, लेटर में सब्जेक्ट लिखते हैं वो सब्जेक्ट क्या करते हैं, एक लाइन में ही लिखा जाता है। तो इसमें भी हम लोग एक लाइन में ही वह सब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये सब्जेक्ट कैसा होगा, तो ये सब्जेक्ट में जिससे हम लोग जैसे स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए या किसी सरकारी नौकरी के लिए या जिस तरह का आवेदन जहाँ भी हमें करना हो उसके अनुसार हम सब्जेक्ट मैटर लिखते हैं। सब्जेक्ट एक लाइन में ही लिखा जाता है। नेक्स्ट पार्ट जो आता है नंबर 3 में, वो आता है मैसेज यानी संदेश, हिंदी में इसे संदेश कहा जाता है, क्लियर। तो इस मैसेज में क्या होता है, मुख्य पार्ट आता है, यानी जो भी हम लोग आवेदन कर रहे हैं, जिसके यहाँ जिस विषय में, चाहे वो व्यापारी का हो, संबंधी का हो, स्कूल कॉलेज का हो, या जो भी दस्तावेज हो, उसका जो मुख्य पार्ट होता है वो मैसेज के अंतर्गत आता है। और ये संक्षिप्त में लिखा जाता है, बहुत बड़ा नहीं लिखा जाता है, टू द पॉइंट इसमें लिखना पड़ता है। जब पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है तब उसके नीचे 2 ऑप्शन आता है, एक सेंड का ऑप्शन आता है और एक डिस्कार्ड का आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट हो जाने के बाद उसे सेंड कर देते हैं, क्लियर। जब हम लोग सेंड पर क्लिक कर देते हैं तो वो जो भी मैसेज हम तैयार किए हैं या डॉक्यूमेंट है वह जिसके पास हम भेज रहे हैं उसके यहाँ तुरंत वो पहुँच जाता है।
इसके साथ ही साथ हम उस मैसेज में यदि किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज हो अटैच करना, या ऑडियो हो, वीडियो हो, या जो भी वो सारा उसके साथ ही हम लोग अटैच करके उसे भेज सकते हैं। तो इस तरह से ये ईमेल हमारा तैयार हो जाता है, और वो इसमें जो भी आवेदन करते हैं वो भी हम क्या करते हैं, सेंड बटन के द्वारा जिसके पास पहुंचाना है वो पहुंच जाता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि ईमेल से हमें क्या फ़ायदा है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अब इससे फ़ायदा हमें यह होता है कि यह बड़ी ही तेज़ रफ्तार से, और यह क्या होता है, एक दूसरे के पास पहुंच जाता है। तो इससे क्या होता है कि समय की बचत हो जाती है। जब ईमेल नहीं था उस समय पत्राचार के द्वारा मैसेज या संदेश भेजा जाता था, जिसको पहुंचने में 2 या 3 दिन लग जाते थे। लेकिन अभी ईमेल जो है वह सेकंड में एक दूसरे के पास पहुंच जाता है। ये एक फ़ायदा हमारे साथ है। इसके अतिरिक्त कागज़ की भी बचत हो जाती है, क्योंकि अलग से हमें कागज़ का उपयोग नहीं करना पड़ता है। तो ये हमारे लिए क्या है, लाभप्रद है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें कुछ इसकी हानियाँ भी होती है, नुकसान भी हमारे लिए होता है। तो हमें उस नुकसान से बचना भी है, इसलिए हमें कुछ बातों को ध्यान में भी रखना पड़ता है। तो ये कौन सा बात को ध्यान में रखना है, जब हम लोग मैसेज डालते हैं, लिखने के बाद सेंड करते हैं, तो सेंड करने से पहले हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरे मैसेज को एक बार ठीक से ध्यान से पढ़ें कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं गलतियां तो नहीं हैं। उन सारी गलतियां को देखते हुए हमें ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद जब हम उसे सेंड करते हैं तो यहाँ और भी ध्यान देना है कि जहाँ जिसके पास हमें भेजना है वो उसी के यहाँ हम सेंड करें, कहीं दूसरी जगह हम क्लिक न कर दें। यदि दूसरी जगह किसी कहीं पर हम क्लिक कर देते हैं तो उसमें हमारे लिए वो क्या होता है, खतरा उत्पन्न हो जाता है। एक फ़ायदा इससे और भी हो जाता है कि ईमेल को हम लोग एक साथ बहुत सारे व्यक्ति सीसी यानी फुल फॉर्म क्या है, कार्बन कॉपी के साथ एक दूसरे के पास एक साथ भेज सकते हैं। तो इस तरह से फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। अगले वीडियो हम लोग अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।